ओम शांति। 24 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के मुरली के सार में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन, मन, धन सफल करना है। और बाबा ने तन, मन, धन से सफल करना अर्थात जिसके पास जो है। बाबा ये नहीं कहते हैं कि आपके पास में धन नहीं है तो आपको धन ही जुटा करके सेवा करना है या मेरा परिचय देना है या रूहानी सोशल वर्कर बनना है आपको। आप सेवा के लिए यदि आप कर्म से सेवा कर सकते हैं तो आप कर्म से सेवा करिए। आप मन से सेवा कर सकते हैं तो मन से सेवा करिए। धन से सेवा कर सकते हैं तो धन से सेवा करिए। स्थूल धन है तो स्थूल धन से, नहीं तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा सर्वोत्तम सेवा है, क्योंकि आपके मन के जो वाइब्रेशंस हैं, जो आपके मन के संकल्प हैं, वो सेकंड्स में देखो कितना पावरफुल होते हैं कि आप एक सेकंड में मेरे पास पहुंच सकते हैं, जहां इस संसार की कोई शक्ति, कोई मनुष्यों की बुद्धि से परे वो दुनिया जो शांति धाम, परम धाम, जिसे बाबा का घर और हम आत्माओं का असली घर बाबा ने बताया है, उस दुनिया में आप सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो आप जरा सोचिए कि आपके जो शक्तिशाली संकल्प हैं, मनसा सेवा अर्थात आप मन के वाइब्रेशंस से, मन के शुभ संकल्पों से, शुभ भावना से आप सिर्फ खुद का कल्याण नहीं बल्कि आप सर्व का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है, मैं सर्व समर्थ हूं तो तुम बच्चों को भी मास्टर सर्व समर्थ बनाया हुआ है। मास्टर भगवान बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा ने कहा, मास्टर विश्व कल्याणकारी बाबा ने कहा। तो आप के पास जो है उसी से आप सेवा कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन, मन, धन सफल करना है। प्रश्न है मुरली का, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मनमना भव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। इस गीत की लाइन का बहुत ही प्यारा अर्थ भी है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, तुम कहते हो कि हे भगवान, मुझे इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। परमात्मा कहते हैं कि कोई पाप पुण्य की दुनिया कहीं और नहीं है। जहां तुम रह रहे हो, जहां तुम आत्मा ने पाठ बजा रहे हो, जहां ये शरीर पहन करके तुम कर्म में आए हो, उस दुनिया को ही पाप से पुण्य दुनिया बनाना है। तो अभी इस संसार को परमात्मा हमारे कर्मों को सुधरवा करके, हमको रास्ता दिखा करके एक पुण्य दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, सतयुग की दुनिया, सुख की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो इस दुनिया से कहीं और नहीं बल्कि उस सुख की दुनिया को इस दुनिया में वापस लेकर के आना है। और यह परमात्मा ही आकर हमें बताते हैं कि कैसे हमें उस दुनिया की स्थापना करना, और ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा करा रहे हैं। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुगी पाप की दुनिया है और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया।
यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था, अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही हैं। इस दुख धाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति। यह तीन चीजें समझ लेनी चाहिए कि ये तीनों चीजें क्यों हैं, अपवित्रता, दुख, अशांति, और इस तीनों को पवित्रता, सुख, शांति में कैसे बदली करना है। तो यह तीनों चीजें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीजें हैं तब सुख धाम कहा जाता है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं तब सुख धाम कहा जाएगा? पवित्रता, सुख और शांति। और जब दुख है तो बाबा कहते हैं अपवित्रता, दुख, अशांति है। अब तुम तन, मन, धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो, है ना। तन, मन, धन से समर्पित होते हैं ना, जीते जी परमात्मा को अपना सर्वस्व सौंपते हैं, है ना, पूरी शिद्दत से, है ना। जीते जी किसी भी उसमें मोह नहीं, नष्टो मोहा बन जाना, है ना, बलि चढ़ना। ऐसे नहीं है कि कोई बकरी के बच्चे को बलि चढ़ाने की बात कही गई है, या भगवान उस नर बलि से या पशु बलि से खुश होकर के तुम्हें कुछ राजाई दे देंगे, ऐसा नहीं है। असल में इस पुरानी दुनिया से मोह तोड़ लेना और अपनी उस नई दुनिया को याद करना, और उस सर्वशक्तिमान बाप को याद करते करते उसके संस्कारों में, उसके गुणों में खुद को अपना बना करके उस समान बन जाना, है ना। तो अपने जीते जी जब आप तन, मन, धन से समर्पित होते हैं तो फिर मेरापन नहीं। जैसे जब बकरी के बच्चे को ले जाते हैं ना, तो वो मैं करती है ना, तो मैं अर्थात बाबा ने कहा है कि मेरेपन से तेरेपन में चले जाना, कि जो भी मेरे पास है, चाहे रिश्ते, नाते, धन, तन, मन, सब कुछ उसका है। इस संसार में जो भी है रचता वो है ना, हम सब रचना है। तो बाप वो है, उस पर बलिहार जाना, सब कुछ, तन, मन, धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन, मन, धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना, सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं। बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते नहीं। अब परमात्मा ने आकर के बताया है कि कैसे मनसा सेवा से आप अपना कल्याण कर सकते हैं, है ना। दुआ से दुआ कमा सकते हैं, दुआ दो दुआ लो तो दुआ दुगनी हो जाती है ना। किसी पर भी अपकार नहीं करना, अपकारी पर भी उपकार करना, क्योंकि आप मर्सीफुल बाप के बच्चे हो, आप दाता के बच्चे हो। तो आपको सिर्फ देवता बनना है, तो आपको सिर्फ दाता भाव रखना है ना, सिर्फ देना है, मांगने की चेष्टा नहीं। मांगना तो भक्ति में चला आता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो ज्ञान से आपको सब कुछ मिल जाता है, आप तो भगवान के वारिस बन गए, भगवान का सब कुछ आपका हो गया। तो बाबा क्या कहते हैं कि सोशल वर्कर सेवा करते हैं, कोई धन से, कोई मन से, है ना। लेकिन मन की सेवा कोई नहीं जानते। मन मना भव का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं। मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है। मन मना भव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो। अब मन और बुद्धि है आत्मा का ऑर्गन्स, और यह कर्मेंद्रियां शरीर के ऑर्गन्स हैं, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? तन मन धन से सेवा करना, लेकिन बाबा कहते हैं मन और बुद्धि है आत्मा के ऑर्गन्स, फिर वही संस्कार बन जाता है ना। तो बाबा कह रहे बाकी जो ये है ना, आँख कान नाक ये सब जो भी, वो किसके? शरीर के कर्मेंद्रिय हैं,
है ना, शरीर के ऑर्गन्स हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं स्वदर्शन चक्र को याद करो, अपने बाप और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ, यह हुई मन की सेवा। जो जो कहेंगे वही माया पर जीत पाएंगे, जो जो करेंगे मन से कहेंगे, मन में रिपीट करेंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे तो माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा ऐसे नहीं तो स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है, और वो भी कृष्ण के द्वारा, तो किसी का नहीं, क्योंकि वहां कोई किसी को दुख नहीं देता, और ना ही कोई शरीर रूपी अकासुर बकासुर शूर्पणखा या फिर इस तरह से कोई वो जो कृष्ण को दिखाते हैं महाभारत में और कृष्ण जन्म के समय लीलाओं में कि कैसे उसने जहरीला दूध पिलाया, लेकिन बाबा कहते हैं वह कोई भी नहीं। यहाँ जो तमो प्रधान आत्मा हुई है, जो आदि से अंत तक ड्रामा के पार्ट में आते 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 एकदम जंक चढ़ जाती है ना। दुर्गति को क्यों जाती है? क्योंकि बार बार जो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उसमें क्या हो जाती है ना, जंक कौन सी चढ़ जाती है? विकारों की जंक चढ़ जाती है। तो विकारी जो मनुष्य होते हैं वो आसुरी अवगुण कहलाते हैं, और वही आपके आसुरी अवगुण ही आपको क्या करते हैं? दुख देते हैं। तो दुख आसुरी अवगुण की वजह से आते हैं। तो इस तरह से आपके जो अंदर ही आत्मा में आसुरी अवगुण वाले असुर हैं उनको खत्म करना है, तो उनका सिर काटना है आपको स्वदर्शन चक्र से, है ना। आत्मा कैसे सद्गुणों में थी, कैसे दुर्गुणों में आई है, तो वही चक्र फिराकर आपको वापस वही सद्गुण धारण करने हैं, है ना, देवता वाले। तो बाबा कहते इस तरह से माया पर जीत पाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई किसी मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो, है ना, कि उनके पास में कोई गदा, कोई शंख, कोई इस तरह से त्रिशूल, कोई शेर पर सवार, ऐसा कुछ नहीं। ब्राह्मणों को बाबा ने कहते हैं ये अलंकार दिए हुए हैं, है ना। गदा रखोगे तो माया पर वसन रहेगा, तो वो ऊपर नहीं आएगी, है ना। माया मतलब अपना सिर नहीं उठा पाएगी। और जो भी अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिए हैं, अष्ट शक्तियां बाबा ने बताई हैं 7 दिनों के कोर्स में, तो इस तरह से बाबा ने अलंकार किसको दिए हैं, है ना, देवताओं को नहीं, यहाँ दिए गए हैं बाबा ने, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अलंकार होते नहीं है देवताओं के पास में जिससे कोई पाप हो। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काटा था, अब तो पाप का काम हो गया। बाबा कहते यह तो पाप का काम हो गया, वो तो पाप की दुनिया है ही नहीं, तो वहां तो पाप कोई करेगा नहीं, वहां कोई जहरीली नदी बहती नहीं है। बाबा कहते देवताएं ऐसा काम कर ना सके, अहिंसक है ना वो तो स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने का। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो। यह तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए, और ज्ञान शंख ध्वनि करके सबको जगाना है सोती हुई आत्माओं को, है ना, कि ज्ञान को जानना है ना, तो उनको परमात्मा की पहचान देनी है, इसलिए ज्ञान शंख ध्वनि करना। नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, कैसे 500 रूप का बाबा ने हमें बताया है ना, हमसों का भी बाबा ने राज समझाया है, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम आएंगे, यह बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तुम हो पुरुषार्थी, तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया जीत बनते हो। यह तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए, रखने के लिए नहीं है। मुख से जहां जहां कोई मिले तो शंख ध्वनि करते जाओ। ज्ञान की नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अब हम शांति धाम जा रहे हैं।
तो इस तरह बाबा कहते हैं फिर सुखधाम में आएंगे। यह बात भी बाबा ने सिखलाया है। हाँ, यह बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे। यह तो बहुत सहज है, कोई को समझाना। शांति धाम को याद करो जो बाप का घर है, जहाँ से आत्माएं आती हैं। अभी तो नर्क है, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा नहीं सकते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्म कुमार कुमारियां हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते हैं वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पौत्रा कहला नहीं सकते। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह ना सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। वह ब्राह्मण कुल का है ही नहीं। जिसमें विकार हैं या विकार में जाते हैं, तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं। विकार में जाना पतित बना है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारणे आकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे। देखो बाबा ने समझाया भी है कि जिसका जो कार्य है वो तो करेगा ही। अब मकान बनाने हैं तो जरूरी है ना बाबा के बच्चों के लिए, बाबा को तो रहना नहीं है ना। तो बाबा कहते इस तरह फिर कारणे अकारणे उन्हें आने देना पड़ता है ना। तो परंतु ब्राह्मण लोग तो नहीं करेंगे ये सब काम, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है। वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना। हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं। तुम हो अब संगम युगी। संगम पर बाप आकर पतित से पावन बनते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कन्या का भी बाबा ने कितने बार बताया, जब कन्या रहती है विवाह के पूर्व तो उसको सब नतमस्तक होते हैं, है ना, उसके पैर छूते हैं। लेकिन जब कन्या का विवाह हो जाता है तो वो भिखारी बन जाती है, और भिखारी बनने की वजह से फिर उल्टा वो नतमस्तक होती है ना, सबके पैर छूना शुरू कर देती, क्योंकि विकारों में चली जाती है। तो बाबा ने सब को बारीकी से बहुत महीनता के साथ में बाबा हर एक बात का बिंदु लगा करके उत्तर देते हैं ना, डॉट लगा करके। बाबा कहते इस तरह से जो पतित बन जाते, देखो सन्यासी लोग फिर पहले घर छोड़ते हैं तो उनको सब माथा टेकते। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस विकारी को कहा जाता है विशेष। छी दुनिया वैश्यालय है ना। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है देवताएं कितने धन के थे, अब तो सभी निधन के हैं। यह है दुखदाई दुनिया। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, और उसी के रिश्तेदार फिर बाबा ने क्रोध मोह लोभ अहंकार कहा है ना। लेकिन सबसे ज्यादा महाशत्रु जो है बाबा ने कहा नंबर 1 वो है काम विकार। तो बाबा कहते जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है, इस दुख धाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया है ना। सिर्फ वह पवित्र बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बनाकर देते हैं। तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सो पूज्य देवता थे, यह सब भूल गए हैं। निर्विकारी देवी देवताओं की डिनाइस्टी चलती है।
पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होगी, सो तो जरूर वहाँ की जो रस्म होगी वैसे ही होगी। पहले तुम बाप से राजयोग सीख राज्य भाग्य का वर्षा तो ले लो। यह थोड़े ही पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे। डिनाइस्टी तो चलती है, वह सन्यास है रजो प्रधान, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन तन तो पतित ही है ना, विकारों से ही हुआ, कोख से ही हुआ। तो बाबा कहते हैं बाद में फिर वो रजो अवस्था में निर्विकारी बनते हैं, है ना, पुरुषार्थ करते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्यों को यह ख्याल रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी, जैसी उन्हों की दृष्टि वैसी ही सृष्टि भासती है। बाप कितना अच्छा बनाते हैं, लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं, तो गोया मास्टर भगवान हो गए। फिर देवता बनना है, मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। जैसे वह पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होता। मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है। आजकल तो भिखारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे, कुछ भी समझ नहीं है। बाप को जानते ही नहीं। यह है आर्फन्स की दुनिया। सतयुग है धनी की दुनिया, क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया। जब धनी के बने तब धन के हों। अब तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो। भगवानुवाच, एक अर्जुन प्रति तो नहीं था, संजय भी था। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परमपिता परमात्मा शिव। अब अर्जुन और संजय है ना, तो बाबा का जो रथ है देखो, अर्जुन है ना, तो ब्रह्मा बाबा को देखो सब कुछ बाबा बैठ करके बताते हैं, है ना। तो यहाँ जो बाकी सब हैं वो सुनते हैं, है ना, फिर वैसा बनते हैं, उस पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अर्जुन नहीं, संजय भी तो था ना। तो अब आपको क्या करना है, श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परमपिता परमात्मा शिव। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनेगी। और रुद्र माला बाबा ने कहा है कि उसका जो है ना, ब्राह्मणों की माला का गुणगान बस होता है, लेकिन उसका जाप नहीं होता, क्योंकि उनकी अवस्था परिस्थिति ऊंची नीची होती रहती है, इसीलिए, है ना। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो। ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। मनुष्यों को कर्म अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ है श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है। देह अभिमान भी छोड़ना है। हम बाप के बने हैं, जाते हैं बाप के पास। यह आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रह विकर्मों को काट ही लेंगे, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। महाभारी लड़ाई सामने है और महाभारत की लड़ाई अर्थात भारत को महान बनाने के लिए यह महाभारत की लड़ाई से भारत महान बनता है, क्योंकि अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, अद्वैत राज्य की स्थापना होती है। तो इससे भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। यह सुखधाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुखधाम के लिए। वहाँ माया है नहीं, देह अभिमान होता नहीं। समझते हैं हम आत्मा है, यह शरीर अब बूढ़ा हुआ है, दूसरा लेना है।
वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं। यह ज्ञान तुमको इस समय है, हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, और श्री की श्रीमत यही कहती है कि सिर्फ मेरी मत पर चलो, ईश्वर की मत पर, ना मन मत पर ना पर मत पर। अगर मन मत और पर मत पर जाओगे तो फिर आपका कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। बाप कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते हैं तुम हमारे घर के मालिक थे, अब फिर घर को याद करो। ड्रामा पूरा होता है, कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन बाप से वर्षा, बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान है वरदानी बाप का। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई है ना। बदली कि नहीं बदली, सबको इस बात का एहसास है, महसूस किया। जब हम ईश्वर को नेत्र से नहीं देख सकते थे तो ईश्वर ने हमें वो दिव्य दृष्टि दी, ज्ञान चक्षु का नेत्र, जिसके द्वारा हम इस शरीर के आधार से उस परम धाम के निवासी को, उस सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ ज्ञान सूर्य बाप को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम सतयुग को भी देख सकते हैं, है ना, तो त्रेता को भी देख सकते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आप भले यहाँ बैठे हो लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है, सर्व संबंध है ना, और बाप अक्षर में ही सार है ना, बाकी सब बेसार है। तो बाबा कहते हैं पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। स्लोगन, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी, सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेंगी, सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।